बाबा जी ने अपने एक सेवादार को 1 रुपए का एक ऐसा चमत्कारी और रहस्यमयी सिक्का दिया कि जब सिक्के का भेद खुला तो सेवादार का सिर चकरा गया। फिर सेवादार की पत्नी ने पूरा माजरा सेवादार को समझाया। उसने बताया कि ये कोई मामूली 1 रुपए का सिक्का नहीं है, बल्कि इस सिक्के के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। संगत जी, बाबा जी अगर संगत या सेवादार को कुछ देते हैं तो उसके पीछे बड़ा कारण होता है, और उस 1 रुपए के सिक्के के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। बाबा जी ने इस चमत्कारी सिक्के के बदले सेवादार से एक वचन भी ले लिया, और सेवादार ने चमत्कारी सिक्का मिलने की खुशी में बिना सोच विचार किए ही बाबा जी को वचन दे दिया, और बाद में सेवादार बहुत पछताया। आइए सुनते हैं पूरा माजरा। संगत जी, आप जब भली भांति जानते हैं कि बाबा जी अपने सत्संग में एक बात बड़ी ही मजबूती से समझाते रहते हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता बनी ही रहती है, परंतु धन कमाते समय इतना अंधा हो जाना कि सही और गलत का भेद ही भूल जाए, यह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए उचित नहीं। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि यह शरीर जब तक हमारे पास है तब तक हम पैसा हमारा साथी है। जैसे ही यह चोला छूटा, धन दौलत सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन बाबा जी जितना भी समझाते रहें, संगत जी, हम मनुष्य हैं। अधिकतर लोग फिर भी नहीं समझते। पैसे का मोह इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद को इसमें डुबो लेता है। ऐसा ही एक सत्संगी था। इसी सत्संगी को बाबा जी ने एक ऐसा रहस्यमयी सिक्का दिया था कि बाद में ये बहुत पछताया। ये सत्संगी मूल रूप से हिंदुस्तान का रहने वाला था और कई साल पहले कमाई की दौड़ में कनाडा जा बसा था। वहां पहुंचते ही धीरे धीरे उसने बाबा जी की शिक्षाओं को किनारे लगा दिया और धन की चमक दमक में पूरी तरह खो गया। देखिए संगत जी, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि बाबा जी हमेशा समझाते हैं, कमाई हक हलाल की होनी चाहिए। कम मिले पर नेक तरीके से मिले। बेईमानी की कमाई कभी सुख नहीं देती। परंतु जिस सत्संगी की मैं बात कर रही हूँ, वह धन कमाने की लालसा में गलत रास्तों पर उतर आया। धीरे धीरे उसने काफ़ी पैसा जोड़ लिया, जमीन जायदाद खरीद ली, गाड़ी ले ली और कनाडा में खूब संपत्ति बना ली। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी कुछ ही समय में कनाडा बुलवा लिया। उसकी पत्नी सत्संग घर में सेवादार थी और शब्द सुनने की सेवा निभाती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी ही मधुर थी। कनाडा आने के बाद भी बाबा जी की कृपा से उसे वहाँ के सत्संग घर में शब्द की सेवा मिल गई। उस बीवी का बाबा जी पर अटूट विश्वास था, पर उसके पति का मन अब बाबा जी की राह में भटक चुका था। उसे अब सिर्फ पैसे की चिंता थी। नाम भक्ति से उसका अब कोई लगाव नहीं रहा। एक दिन उसकी पत्नी को पता चला कि उसका पति बेईमानी वालों कामों में लगा हुआ है और वही पैसा घर में ला रहा है। यह जानकर उसका मन भीतर तक टूट गया। उसने तय किया कि वह उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगी। वह अपने बच्चों पर भी उस कमाई का एक पैसा खर्च नहीं होने देती। हर रोज वह अपने पति को समझाती। अपने नाम दान लेते समय बाबा जी के सामने जो वचन दिए थे, आप उन्हें तोड़ रहे हो। परंतु वह पति अब समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी बुद्धि पर पैसा इस तरह चढ़ चुका था कि वह अच्छे बुरे का भेद ही भूल गया। पत्नी ने अपने और बच्चों के भरण पोषण के लिए कनाडा के एक बड़े स्टोर में कैशियर की नौकरी कर ली, ताकि वह सिर्फ नेक कमाई पर ही जीवन बिताए। पति ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की। पत्नी ने कहा कि वह उसके कमाए हुए पैसे से ही घर का सब खर्च करे, पर वह पत्नी हर बार साफ मना कर देती।
वह चाहती थी कि उसका पति गलत राह छोड़कर फिर से सच्चाई और हक की कमाई पर लौट आए। कई साल इसी तरह बीतते चले गए और बेईमानी कर करके इस भाई ने कनाडा में इतनी संपत्ति और इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया। लेकिन संगत जी, यह सारा खजाना बेईमानी और दूसरों से ठगी की कमाई से खड़ा किया गया था। उसकी पत्नी का दिल दिन रात दुख से भरा रहता। वह बाबा जी के सामने बैठकर अक्सर रो पड़ती, अरदास करती, बाबा जी, इससे तो हम भारत में ही ठीक थे। वहाँ कम से कम घर में नेकी की रोटी तो आती थी। आप ही मेरे पति जी को अकल दीजिए, क्योंकि मेरे पति के ऊपर पैसे का ऐसा भूत सवार हो चुका है जो मेरे बार बार समझाने पर भी नहीं उतर रहा। आप ही मेरी मदद कीजिए। संगत जी, सतगुरु जानी जान है। जब बाबा जी किसी को नाम दान देते हैं तो हर रूह का हाल उन्हें भली भांति मालूम रहता है। कौन अपने वचनों पर कायम है और कौन उन्हें तोड़ रहा है। और जो वचन तोड़ते हैं उन्हें बाबा जी किसी न किसी तरीके से, कोमलता से, प्रेम से और ज़रूरत पड़ने पर सख्ती से समझाते हैं। इस बीवी के अरदास अब बाबा जी तक पहुंच चुकी थी। जब अगली बार बाबा जी कनाडा पहुंचे और सत्संग के बाद सवाल जवाब हो रहे थे तो उस पत्नी के कहने पर उसका पति भी उस दिन सत्संग घर दर्शन के लिए चला आया। उसी दौरान इस बीवी ने भी बाबा जी से सवाल किया। रोते रोते बोली, बाबा जी, आपका एक पंछी गलत दिशा में उड़ रहा है, उसकी संभाल कर लो। बाबा जी ने शांत भाव से सिर हिलाया। उन्हें भली भांति पता था कि इस आत्मा को सही राह पर कैसे लौटाना है। सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने अपने एक सेवादार को बुलाया और कहा, उस बीवी के पति को मेरे पास लेकर आओ। सेवादार तुरंत गया और उस भाई से कह दिया कि बाबा जी उसे बुला रहे हैं। यह सुनते ही वह थोड़ा घबरा गया, परंतु सतगुरु का बुलावा हो तो इनकार कैसा। वह धीरे धीरे चलते हुए बाबा जी के सामने पहुंचा। बाबा जी ने उससे बात की और पूछा कि बेटा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी सिक्का दे दूं और उस सिक्के को तू जब तक अपने पास रखोगे तब तक तेरे पास दौलत आनी बंद नहीं होगी, तो क्या तू फिर हक हलाल की काम करना शुरू करेगा। ये सुनकर वो सत्संगी भाई मन ही मन खुश होकर लालच भरे स्वर में बोला, क्यों नहीं बाबा जी, जब बिना कुछ करे ही दौलत आने लगेगी तो फिर भला मैं बुरे काम क्यों करूँगा। बाबा जी ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। जब तक यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारी दौलत और बढ़ती जाएगी। अब यह भाई तो पहले ही लालच में डूबा हुआ था। बाबा जी के हाथ से सिक्का लेते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह बार बार बाबा जी का शुक्रिया करने लगा और बोला, बाबा जी, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, पर यह सिक्का तुम्हें मुझे वापस भी करना होगा। भाई ने तुरंत कहा, बाबा जी, जब भी जहाँ भी आप कहेंगे मैं इसे लौटा दूंगा। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से कहा, इस सिक्के को तुम अगले लोक में मुझे लौटाना, तब तक ये सिक्का तुम अपने पास रख सकते हो। भाई इतना खुश था, इतना धन के नशे में था कि उसे बाबा जी के शब्दों का गहरा अर्थ समझ ही नहीं आया। उसने तुरंत वचन दे दिया, ठीक है बाबा जी, मैं इसे अगले लोक में आपको वापस कर दूंगा। इसके बाद वह पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचते ही जेब से सिक्का निकाला और पत्नी को देते हुए बोला, इसे बड़े संभाल कर कहीं रख देना। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये तो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है, इतनी हिफाजत की क्या ज़रूरत है। पति ने पूरे किस्से को बड़े गर्व से दोहराया कि बाबा जी ने कहा है यह सिक्का उसके धन को बढ़ाएगा और इसे अगले लोक में लौटाना है।
यह सुनते ही पत्नी को पूरी बात समझ आ गई। बाबा जी ने किस तरह उसे आईना दिखाया है। वह जोर जोर से हंसने लगी। पति ने चकित होकर पूछा, क्या पागल हो गई है तू? इतना हंस क्यों रही है? पत्नी हंसते हुए बोली, पागल मैं नहीं, आप हो चुके हो। पैसे के मोह में इतने अंधे हो गए हो कि बाबा जी को ऐसा वचन दे आए जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया और न कभी कोई कर सकेगा। पति ने हैरानी से पत्नी की ओर देखा और पूछा, तू कहना क्या चाहती है? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, अगले लोक में तो इंसान अपना यह शरीर तक नहीं ले जा सकता, तो इस दुनिया का यह धातु का सिक्का कैसे ले जाओगे? किसी ने आज तक कुछ साथ ले जाकर दिखाया है क्या? फिर यह 1 रुपए तुम कैसे ले जाओगे? पत्नी की बात सुनकर पति जैसे भीतर से हिल गया। उसे बाबा जी की बात का अर्थ समझ आने लगा। जब मैं शरीर ही छोड़ दूंगा तो मैं एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकता, तो यह सिक्का कैसे ले जाऊंगा? उसे चिंता होने लगी कि यह बाबा जी ने उससे कैसा वचन ले लिया। पत्नी ने देखा कि अब उसका पति सोच में डूब गया है, तो उसने धीरे से समझाया, आप ही बताओ, जब 1 रुपए का सिक्का साथ नहीं जा सकता तो यह विशाल जायदाद जो आपने लोगों से बेईमानी करके जुटाई है, क्या वह परलोक में आपके साथ जाएगी? आखिर खाना तो 2 रोटी ही है। जब जरूरत इतनी ही है तो क्यों न इन रोटियों को हक हलाल की कमाई से खाया जाए। यह जायदाद आपके साथ तो नहीं जाएगी, पर हाँ, आपके गलत कर्मों का बोझ जरूर आपके साथ जाएगा। और जब धर्मराज के दरबार में उस कर्मों की पोटली खोली जाएगी तो आप नजरें तक नहीं उठा पाओगे। हर बेईमानी, हर छल, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। तब क्या करोगे? पत्नी की सच्चाई बातों ने पति की आंखें पूरी तरह खोल दी। वह फूट फूट कर अपने किए पर पछताने लगा और दिल से बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। उसका पश्चाताप देखकर पत्नी ने कहा, अगर आप सचमुच सही राह पर लौटना चाहते हैं तो जितने भी लोगों के साथ बेईमानी की है उनका पैसा ब्याज समेत लौटा दो। मैं झोपड़ी में ही रह लूँगी, लेकिन बेईमानी की कमाई से आपकी गृहस्थी नहीं चलाऊंगी। पत्नी की पवित्रता और दृढ़ता ने पति के मन को पूरी तरह बदल दिया। उसने उसी दिन सारा लेखा जोखा तैयार किया, अपनी जायदाद बेचनी शुरू कर दी और जिनसे भी धोखा किया था हर एक को ब्याज समेत उनका पैसा लौटा दिया। इसके बाद उसने फिर से परमार्थ और सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू किया। संगत जी, संत महात्माओं का समझाने का तरीका सच में निराला होता है। अगर बाबा जी इस भाई को बस डांट देते या 2-4 अच्छी बातें बता देते तो शायद उसके मन पर कोई असर ना होता। बाबा जी उसकी कमजोरी को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा दिव्य खेल रच दिया कि इस खेल में भले ही वह भाई दुनियावी नज़र से हारा, पर वास्तव में आत्मिक रूप से जीत गया। संगत जी, ऐसा माना जाता है कि बेईमानी से कमाए धन का हिसाब जब ऊपर देना पड़ता है तो उसका बोझ कई गुना हो जाता है और मालिक कभी कभी हमें अनोखी योनियों में भेजते हैं ताकि वह हिसाब चुकाया जा सके।